धन्यवाद यीशु। पिता तेरी स्तुति हो, पिता तेरी आराधना हो, पिता तेरी प्रशंसा हो। अपने लोगों को तू लेके आ रहा है कि वे तेरे नाम की आराधना करें। अपने चुने हुए दास दासियों को तू लेके आता है कि वे तेरे नाम की स्तुति करें। यीशु हम तेरे नाम को महिमा देते हैं। प्रभु यीशु तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं, क्योंकि केवल तू ही योग्य है राजा, केवल तू ही योग्य है स्वामी, केवल तू ही सारी स्तुति महिमा प्रशंसा गौरव के योग्य परमेश्वर है राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु, प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु। तो योग्य परमेश्वर है राजा। आज हम अपनी आवाज़ों को उठा के तेरी स्तुति करते हैं, अपने हृदयों को तेरी ओर उठाते तेरा धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान यीशु, आज तेरे भवन में आने का मौका तूने दिया। इस मई महीने के पहले रविवार के दिन आज हम आकर तेरे नाम की स्तुति कर सकते हैं। यीशु तेरे नाम की महिमा करते हैं, यीशु तेरे नाम की हम प्रशंसा करते हैं। तो योग्य परमेश्वर है, तो सामर्थी परमेश्वर है, तो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला राजा तू है। अपनी आत्मा को तो स्थान पर उंडेल। आज इस संपूर्ण चर्च को हम प्रभु यीशु के लहू में ढांप लेते हैं। हर एक चेयर को प्रभु यीशु के लहू में ढांप लेते हैं। इस संपूर्ण स्थान को यीशु के लहू में ढांप लेते हैं। हर एक विरोधी आत्मा को यीशु के नाम से हम यहाँ से दूर कर डालते हैं राजा। हालेलुया। डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से हम दूर कर डालते हैं। भटकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से दूर कर डालते हैं। रुकावट लाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से दूर कर डालते हैं। यहोवा परमेश्वर, इस जगह की चारों ओर तू अपनी सामर्थ को उंडेल। इस जगह के चारों ओर अपने अग्नि को उंडेल, अग्नि का बाड़ा। हालेलुया। रांदोरो लबो रखारा लबा सांदरा लबा। हालेलुया। कम ऑन हालेलुया। प्रार्थना में परमेश्वर की अग्नि का बाड़ा लगाएं, लहू का बाड़ा लगाएं संपूर्ण कलीसिया के चारों ओर। हालेलुया। संपूर्ण घर के चारों ओर, परमेश्वर के भवन के चारों ओर, हर एक कुर्सी के चारों ओर, हर एक जमीन के अंश के चारों ओर यीशु के लहू का बाड़ा लगाते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ को उंडेलते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति को उंडेलते हैं। हर एक पापों, धर्मों, अपराधों को माफ करने वाले परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं। हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, हमें अपने लायक बना राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। केवल तू योग्य परमेश्वर है, केवल तू योग्य परमेश्वर है। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो। राजा राज तेरे नाम की स्तुति हो। हमारे परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम की स्तुति हो, यीशु तेरे नाम की महिमा हो, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। ओ केवल तू योग्य परमेश्वर है, केवल तू सामर्थी परमेश्वर है, केवल तू विराजमान परमेश्वर है, केवल तू ऊंचे ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। केवल हम तेरे नाम की महिमा करना चाहते हैं, केवल तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, केवल तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु तू सर्वशक्तिमान है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता तेरी स्तुति हो, राजा तेरी स्तुति हो, राजा तेरी स्तुति हो, प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान यीशु तेरे नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले ती करुणा में परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते हैं। हमारे अधर्म को माफ करने वाले परमेश्वर तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। तो योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ सर्व सामर्थी यीशु, तेरे नाम को महिमा हो, तेरे नाम की आराधना हो यीशु राजा। ओ तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है यीशु। ओ तू सामर्थी है यीशु राजा। तेरा धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हमारी आराधना पर तू विराजमान हो यीशु, ये हमारी प्रार्थना है। बड़े कार्य अपने लोगों के बीच होने दे यीशु, ये हमारी प्रार्थना है। हर एक बंधनों को तू ध्वस्त कर डाल यीशु, ये हमारी प्रार्थना है। अपना सामर्थ उंडेल यीशु, ये हमारी प्रार्थना है राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद
एक तू राजा, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले ये। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। हालेलुया, तुझे ऊंचे पर उठाते हैं राजा, तेरी महिमा करते हैं यीशु। कलवरी चर्च की आराधना पर तू विराजमान हो राजा। आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा आमेन। हालेलुया आमेन। ओ यहोवा परमेश्वर, यहोवा राजा, ओ ऊंचे पर विराजमान सर्वशक्तिमान, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो। ओ तू योग्य है, योग्य है, योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। आज की खूबसूरत सुबह परमेश्वर ने अपने भवन में आने का अनुग्रह दिया। परमेश्वर के भवन में आप सबका हम स्वागत करते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारा परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, अपने अनुग्रह के द्वारा हमको पुकारता है। और आज उसने ये अवसर हमें दिया है, ये अनुमति हमें दी है, ये अनुग्रह हमें दिया है कि हम जिंदों की भूमि में रह के यीशु के नाम की स्तुति कर पाए। हालेलुया। बहुतों के पास प्लान्स थे, बहुतों के पास योजनाएं थी कि आज के दिन वो ऐसा ऐसा काम करेंगे, लेकिन उनके पास आज जीवन नहीं है। लेकिन आज हमारे पास जीवन है। प्रभु का वचन कहता है कि हर एक वो जीव जिसमें श्वास हो वो परमेश्वर के नाम की स्तुति करे। हालेलुया। कितने लोग ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करना चाहते हैं? यीशु के नाम को धन्यवाद दे कि उसने हमें जीवन दिया। हालेलुया। प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया। आप भले परमेश्वर हैं, आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। ओ तेरा नाम ऊंचा किया जाए। हालेलुया। गीत नंबर 156 गा के प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे, प्रभु के नाम की हम स्तुति करेंगे। हमारा यीशु अद्भुत है, सामर्थी है। हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा हो यीशु। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें मिलती है यीशु से, सारी से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, मृत्यु पर जयवंत यीशु जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, मृत्यु पर जयवंत यीशु जय जयकार। अपनी मौत से मुझे दिया जीवन यीशु ने, अपनी मौत से मुझे दिया जीवन यीशु ने। हालेलुया जय जयकार जय जयकार जय जयकार, मृत्यु पर जयवंत यीशु जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, ओ मृत्यु पर जयवंत यीशु जय जयकार। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, शैतान का सर कुचलने वाले स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, शैतान का सर कुचलने वाले स्तुति हो। मुझको जय मिलती है यीशु की सूली से, मुझको जय मिलती है यीशु की सूली से। हालेलुया स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, शैतान का सर कुचलने वाले स्तुति हो स्तुति हो, शैतान का सर कुचलने वाले। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ मुझको लेने यीशु आने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ मुझको लेने यीशु आने वाला है। ओ मेरे लिए स्वर्ग में जगह बनाता पिता से प्रार्थना, मेरे लिए स्वर्ग में जगह बनाता पिता से प्रार्थना करता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मुझको लेने यीशु आने वाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मुझको लेने यीशु आने वाला। हालेलुया 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 हालेलुया, मुझको लेने यीशु आने वाला है। ओ चलने वाले तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरे नाम की स्तुति हो राजा, तेरे नाम को महिमा हो यीशु, तेरे नाम की आराधना हो यीशु। तू योग्य है, तू सामर्थी है, तू जिंदा है, सारी स्तुति के योग्य तू है यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं यीशु में लेने आने वाला है। हालेलुया, वो जब आएगा तब हम उसके समान होंगे। हालेलुया, जब वो प्रकट होगा तब हम उसके समान होंगे, प्रभु का वचन कहता है। आइए अपने स्थानों पे खड़े होकर प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, ऊंची आवाजों के साथ प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु राजा, आपके नाम की आराधना हो यीशु राजा। हालेलुया, ताली बजा के यीशु के नाम की स्तुति करेंगे, वो योग्य परमेश्वर है। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, हो नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ। हालेलुया 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 हालेलुया।
उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम। ओ गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। ओ गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जो। गम की ये राहें, गम की ये राहें सब जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हालेलुया, हा हा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चा ही कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चा ही कोई ना जाने रे। आंखें ऊपर को उठाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। ओ आंखें ऊपर को उठाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को उठा, यीशु के पास। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, ओहो तेरी महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। यीशु कुर्बान हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु कुर्बान हुआ है, पापों का अंत हो। खुशियां वो बांट रहा है, खुशियां वो बांट रहा है। प्रेम की धारा बही है, खुशियां वो बांट रहा है। प्रेम की धारा बही, खुशियां वो बांट रहा है। हमारे परिवारों में, हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में गाइए, गाइए, विश्वास के साथ गाइए। खुशियां वो बांट रहा है। प्रेम, आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपकी झोली में दे रहा है। वो खुशियां बांटने वाला परमेश्वर है, दुष्ट आत्मा को दूर करके अपनी आत्मा को उंडेलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, ओहो हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा करे, प्रशंसा करे, उसके नाम को ऊंचा उठाए जो योग्य परमेश्वर है, सामर्थी है। ओ वी वर्शिप यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। We exalt you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah। खुशियां बांटने वाले यीशु, अपना आत्मा उंडेलने वाले यीशु, अपना सामर्थ उंडेलने वाला यीशु। तू पापों का अंत करता है, तू प्रेम की धारा बहाता है। हालेलुया, आज हम तेरे पास आते हैं। ओ हालेलुया, अपनी सामर्थ्य में भरने वाले स्वामी यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। सारी सृष्टि पर, सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज
मालिक प्रभु करते हैं इबादत हो तेरी सदा करते हैं सजदा इबादत हो तेरी सदा लाखों जुबाने गाहे तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है लाखों जुबाने गाहे तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ तेरे राज में तेरी रहमत मिली तू लेता है सबको करी हजारों जुबाने गाहे तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है लाखों जुबाने गाहे तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है अभिषेक तूने दिया प्यासे दिल से मैं करता दुआ प्यासे हालेलुया अभिषेक से तू भर दे मुझे कर बड़े अद्भुत पवित्र आत्मा तू अगवाही कर लाखों आत्मा तू दे अभिषेक से तू भर दे अपने अभिषेक से मैं भर दे राजा कर बड़े अद्भुत पवित्र आत्मा तू अगवाही कर लाखों आत्मा अभिषेक तूने दिया प्यासे दिल से मैं करता दुआ अभिषेक तूने दिया प्यासे दिल से प्यासे दिल से मैं आज हमारे प्यासे दिल से हम दुआ करते हैं प्यासे दिल से मैं करता यीशु तुझसे हम दुआ करते हैं यीशु तुझसे हम मांगते हैं ओ अपनी आत्मा को उंडेल यीशु राजा ओ अपनी शक्ति को उंडेल यीशु राजा ओ अपनी सामर्थ को उंडेल यीशु राजा ओ अपना अद्भुत कार्य हमारे बीच तू होने दे आज हम प्यासे दिल से तेरे पास आते हैं कि तेरी आत्मा का मंडराव तेरे लोगों के जीवन में होने पाए यीशु अपनी इच्छा पूरी कर यीशु तू ऊंचा किया जाए यीशु तू बढ़े और हम घटने पाए हमारी इच्छाओं को हम कैंसिल करते हैं हमारी आकांक्षाओं को हम दूर करते हैं और हम यीशु
यीशु की इच्छा को मांगते हैं अपने परिवारों में, अपनी कलीसिया में, यीशु मसीह की देह में, भारतवर्ष में और दिल्ली शहर में यीशु की इच्छा पूरी होने पाए, यीशु की इच्छा पूरी होने पाए, यीशु की मर्जी पूरी होने पाए। अपना आत्मा उंडे, अपना आत्मा उंडे यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। और 6 से लेके 6:30 तक हम प्रार्थना में समय को बिताते हैं। जितने भी प्रार्थना योद्धाएं हैं कृपया आएं और प्रार्थना में शरीक हों, प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस सभा को आशीषित करे। और दूसरी आराधना सभा हमारी 9:30 बजे इस स्थान पर शुरू होती है। तीसरी आराधना सभा हमारी 12 बजे स्थान पर शुरू होती है। और चौथी जो कि एक बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी आराधना सभा है वो इस स्थान पर शाम 6:30 बजे को होती है। बृहस्पतिवार को हमारी 11 बजे उपवास प्रार्थना यहाँ पर शुरू होती है। शाम को ठीक 6:30 बजे हम लोग फिर से उपवास प्रार्थना के साथ यहाँ पे मिलते हैं। प्रभु का अद्भुत कार्य हमारे बीच होता है। विनती करना चाहेंगे जितने भी जन आते हैं थर्सडे को थोड़ा जल्दी आए। जितने जन घर से आते हैं, हर एक जन जो घर से आते हैं वो जल्दी आए ताकि प्रार्थना करने का मौका आपको भी मिल पाए। नहीं तो हर एक व्यक्ति डबलिंग ट्रिपलिंग करते हैं, ऐसा ना हो। लेकिन आइएगा और प्रार्थना में अपने समय को बिताइएगा। प्रभु आपको आशीष दे। हमारी आने वाले शनिवार को महिलाओं की सभा है। सारी महिलाएं बोले हालेलुया। बेटियां भी महिलाएं है ना, हालेलुया। यस, सारी महिलाएं जो हैं आने वाले शनिवार को जो है कृपया 11 बजे हमारी लेडीज़ मीटिंग होगी। पिछली बार हमारी सिस्टर जॉली ने कुछ लड़कियों को फ़ोन किया, चलो भैया जल्दी आ जाओ, चुपचाप सूट सलवार लपेट के जल्दी आओ चर्च में। आंटी मैं सो रही हूँ, आंटी अभी उठी हूँ, आंटी सब कुछ गया बाहर में, जल्दी अभी आओ, चलो उठो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक बहन जो घर पे है, जिनकी छुट्टी है, आइएगा 11 बजे ताकि आप सब एक अच्छा समय प्रार्थना में बिता पाएंगे। और लेडीज़ मीटिंग में एक विशेष प्रभु का अद्भुत कार्य होता है। इस बात को जो है मैंने जब मैं छोटा था तब मैंने ज़रूर अनुभव करी है ये बात। और सचमुच वो प्रार्थना का समय होता है। सचमुच हर एक बहन जो यहाँ पे आती है, हर एक माता जो यहाँ पे आती है, वो प्रभु से एक बड़े अभिषेक को अपने साथ लेके जाती है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि लेडीज़ मीटिंग में आप ज़रूर अपना भाग दें। प्रभु आपको आशीष दे। कोई पहली बार हमारे बीच आए हैं, कृपया अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। कोई पहली बार आए हैं? सिस्टर आप, यस, आपका नाम? सिस्टर अपर्णा कहाँ से आए हैं? आश्रम। हालेलुया। क्यों ना ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। लेट्स गिव हर अ गुड कैलवरी वेलकम। कम ऑन। यस, अरे दीदी, यस, हालेलुया। आपका स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपके पास कोई और कलीसिया नहीं है, आप इस कलीसिया को अपनी मात्र कलीसिया बना सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार को प्रभु आशीष दे। आमीन। हालेलुया। कितने जन आनंदित हैं आज की सुबह? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भला है। आमीन। इज इट ऑन? परमेश्वर भला है। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। विशेषकर इन गर्मियों के दिनों में अपना ध्यान रखें और प्रभु एक अद्भुत कार्य हम सब के बीच होने दें। कोशिश कीजिएगा इस दौरान जब वचन चल रहा हो तो डिस्टर्ब ना हो, ना खुद डिस्टर्ब हो, ना औरों को डिस्टर्ब करें। बहुत बार भटकाने वाले ख्याल आ सकते हैं। आप बैठे बैठे अपनी किचन में पहुंच सकते हैं, आप बैठे बैठे स्विट्ज़रलैंड टोरंटो पहुंच सकते हैं, लेकिन आप ऐसे मत कीजिएगा, यहीं बैठे रहिएगा। अपने ऑफिस में भी आज जा सकते हैं। आज ऑफिस की छुट्टी है वैसे, ठीक है, फिर भी आज आप चर्च में रहिएगा अपने मन और दिमाग में। और जो भी चिंताएं हैं उन सारी चिंताओं को अलग रख दीजिए। वचन सुनते रहिए। आज मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमसे बात करने वाला है। आज का वचन बहुत सामर्थी है और परमेश्वर ने आज एक बहुत अद्भुत वचन मुझे अपनी उपस्थिति में दिया, इसलिए मैं प्रभु के नाम की स्तुति करता हूँ। ओके, इससे पहले हम वचन में जाएं, 2 काम करेंगे। पहला काम, पिछली बार का वचन किन को याद है? यस, कम ऑन प्लीज स्पीक इट आउट। 3 ओके। पहला दरवाजा क्यों परमेश्वर बंद करता है? यहाँ से, यहाँ एक मिनट, यहाँ से सुरक्षा के लिए। हालेलुया। अब आपको आवाज आ रही है सही से?
आप सुन पा रहे हैं यहाँ पे? ओके, आपके लिए हमने एक्स्ट्रा स्पीकर लगाया है ताकि आपको, मुझे महसूस हुआ पिछली बार कि यहाँ पे आवाज़ नहीं आती है सही से, तो हमने स्पीकर लगाया। प्रभु आशीष दे। ओके, दूसरा दरवाज़ा, तैयारी करते। तीसरा दरवाज़ा हम सब लोग मिलके बोलेंगे, बढ़ोतरी का, पदोन्नति का दरवाज़ा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। कौन कौन अपनी बाइबल्स को साथ में लेके आए हैं? अपनी बाइबल को उठाइएगा अपने हाथ में। यस, ये बाइबल मेरी जिंदगी है। सजी बाइबल, बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। बाइबल, सिस्टर पर्सी ना उठाए। खुदा ने जहां को, प्लीज अपनी बाइबल साथ में लेके आए। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप सब परमेश्वर के राज्य में सैनिक हैं और सैनिक को आवश्यक है कि वो अपनी तलवार अपने साथ में लेके चले। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे वरिष्ठ पासवान की ओर से उनका सलाम आपको कबूल हो। आप बाइबल नीचे कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे वरिष्ठ पासवान की ओर से उनका सलाम आपको कबूल हो। वे आपके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु के प्रेम, प्रभु की भक्ति, प्रभु के ज्ञान, प्रभु की शक्ति में आप लगातार बढ़ते जाएं और परमेश्वर का अद्भुत कार्य आपके जीवन में हो सके। इससे पहले कि हम प्रवचन में जाएं, हम 1 मिनट लेंगे और अपने लिए प्रार्थना करेंगे। कृपया मेरे लिए भी प्रार्थना करें। मुझे उतने ही परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। प्रभु से बोले, प्रभु जी अपनी आत्मा से मैं भर, अपनी आत्मा से मैं भर। हमसे बोला, बातचीत कर। आज के वचन के द्वारा मेरी आत्मा को तृप्त कर। प्रभु अगर वचन तू ना सिखाए तो कौन सिखाएगा? प्रभु वचन से सिखा। पवित्र वचन के बीज को मेरे हृदय में तू बो। मुझे तैयार कर, मुझे परिपूर्ण कर। आज मुझसे बात कर पिता, यीशु के नाम से, आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की ओर जब हम जाते हैं, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सदूकी और फरीसियों से बात करता है। और सदूकी और फरीसियों से बात करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ दृष्टांतों का इस्तेमाल किया। बहुत बार हम इन दृष्टांतों को अलग अलग भाग देते हैं। इन दृष्टांतों को हम सोचते हैं कि ये तीनों दृष्टांत अलग अलग हैं, बट दैट्स नॉट द केस। ये ऐसा नहीं है। तीनों दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने एक साथ बोले। और इन तीनों दृष्टांतों को जब प्रभु यीशु मसीह ने एक साथ बोला, वो दरअसल सदूकी और फरीसियों के साथ एक बहुत गहरी और गहन बात बांटना चाह रहा था। विशेषकर जब आप कुछ बातें बोलते हैं और आपको कैसा लगेगा कि आपकी सारी बात तो लोगों ने छोड़ दी, लेकिन आपकी एक अंश की बात आप लोगों ने पकड़ ली और वही बात आपके विरोध में लोग बोल रहे हैं। और वही बात आपकी एक बात का अंश पकड़ लिया, उसने बोला था ऐसा, उसने बोला था ऐसा, उसने बोला था। आपको कैसा लगेगा? लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कुछ बात एक स्थान पर बोलते हैं, क्यों ना आवश्यक है कि हम उसके संपूर्ण, द होलसम टॉक शुड बी टेकन, पूरी बातचीत को हम समझ पाए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह किस रीति से अपने हृदय की बात को उन लोगों के सामने जो उसके सामने उपस्थित थे रखना चाहता था। हम कुछ 3 बातों को आज 3 पहलू में आपके साथ बांटना चाहता हूं। तीनों पहलू के अलग अलग पॉइंट्स हैं। मैं चाहूंगा कि मैं जल्द से जल्द समाप्त कर पाऊं, लेकिन इन तीनों बातों को जब मैंने इन पर विचार विमर्श किया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बेहतर रीति से बातचीत करी। और आज मैं विश्वास करता हूं कि हमारा जीवन जैसा था वैसा नहीं रहेगा, जैसा था वैसा नहीं रहेगा। कितने लोग बदलना चाहते हैं? आज परमेश्वर का आत्मा हमको बदलेगा। मैं बदलने वाला नहीं हूं प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमको बदलेगा। और आज मैं विश्वास करता हूं कि इन तीनों पहलुओं के द्वारा आप एक बड़ी ज्योति को हासिल करेंगे। हमारे बीच में जितने भी चैंपियंस हैं, जल्दी जल्दी वचन को पढ़ेगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय का 4 से 7 हम पढ़ेंगे। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। 4 से 7 बोला था, थैंक यू। हम पहली बात को यहाँ पे बात हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहला दृष्टांत जो देते हैं वो है
खोई हुई भेड़ का। फिर प्रभु यीशु मसीह दूसरा दृष्टांत देते हैं, वो है खोए हुए सिक्के का। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अगला दृष्टांत देते हैं जो पाया जाता है, कहलाता है वो उड़ाऊ पुत्र। लेकिन हाँ, आज एक बहुत अलग समझ के साथ हम इन वचनों को देखेंगे। पहली बात जो हमने देखी, एक चरवाहा के 100 भेड़ें थीं और उन 100 भेड़ों में से एक गुम गई और खो गई। और जब वो खो गई तो चरवाहा जाता है और उसको जाकर ढूंढता है और उसको झाड़ी में पाता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। पहली बात जो आज हम देखते हैं, चरवाहे के अंदर एक बहुत बड़ी दया की आत्मा होती है कि वो उस भेड़शाला में 99 को रखता है और जाता है केवल उस एक के लिए जो बाहर खो गई थी, जो बाहर किसी झाड़ी में या किसी स्थान पर खो गई है। अब वो वापस उस भेड़शाला में नहीं है। चरवाहा गिनता है, लेकिन उस भेड़ को वो पा नहीं सकता है क्योंकि वो भेड़ वहां मौजूद नहीं है। पहली बात जो हम देख रहे हैं कि उसके अंदर एक बहुत ज्यादा दया की आत्मा थी उस चरवाहे के अंदर। वो आता है और आकर उस भेड़ को ढूंढता है। प्रियो, यीशु मसीह आज हमारा चरवाहा है और वो हमें चाहता है कि हम उसके गले में एकत्रित रहें। यीशु मसीह जब अपनी भेड़ों को देखता है तो वो उन भेड़ों को प्रेम के नजरिए से और दया के नजरिए से देखता है। जब प्रभु यीशु मसीह उन भेड़ों को देखता है तो प्रभु यीशु मसीह उन भेड़ों को एक तरस की नजर से देखता है। आज मैं और आप प्रियो यीशु मसीह की भेड़ें हैं और आज यीशु मसीह हमको तरस की नजरों से देखता है। ये वो भेड़ जब खो गई थी तो खोने के बाद उस चरवाहे के अंदर एक बोझ उत्पन्न हुआ। दूसरी बात, उस चरवाहे के अंदर बोझ उत्पन्न हुआ कि वो जाकर उस भेड़ को ढूंढ पाए। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, जो परमेश्वर के राज्य से दूर खो चुके हैं और आज कलवरी कलीसिया का ये मैंडेट है, कलवरी कलीसिया का ये अध्यादेश है कि हम जाकर उन भेड़ों को ढूंढने पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर उन भेड़ों को ढूंढ रहा है। हमारा परमेश्वर उन भेड़ों के पीछे है। प्रभु का वचन कहता है कि इससे बड़ी और कोई परमेश्वर की महिमा नहीं है कि एक व्यक्ति आए और मन फिराए और परमेश्वर के राज्य का सहभागी हो पाए। इससे बड़ा कोई आनंद स्वर्ग में नहीं हो सकता। आपके जब टारगेट जीते जाते हैं, इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं हो सकता। वो पैसे के भी आनंद से बहुत बड़ा है, वो संपत्ति के भी आनंद से बहुत बड़ा है, वो जमीन और जायदाद के भी आनंद से बहुत बड़ा आनंद है कि एक आत्मा, एक भेड़ परमेश्वर के राज्य में संगलित की गई। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। आपका जब उद्धार हुआ, स्वर्ग में बड़ा आनंद हुआ। आपका जब बैप्टिज्म हुआ, स्वर्ग में बड़ा आनंद हुआ। आपने जब प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों की माफी मांगी, पश्चाताप किया, स्वर्ग में बड़ा आनंद हुआ। हालेलुया। हो सकता है कि आपके बैप्टिज्म के दिन यहाँ पे केवल समोसे खाए गए, लेकिन वहां पे बड़ा जश्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो वो चरवाहा जो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है कि वो दया दिखाए, वो चरवाहा जिसके अंदर बोझ है कि जाके खोई हुई भेड़ को ढूंढ पाए, वो चरवाहा जो खोई हुई भेड़ को पाकर फिर से आनंद करता है। आज यीशु मसीह हमारा सच्चा चरवाहा है। आज वो चाहता है कि आप भी चरवाहे बने जो भेड़ों को परमेश्वर के गले में ला पाए। पहली बात हमने देखी, वो भेड़ जो घर से बाहर खो गई थी। दूसरी बात हम देखते हैं, वो सिक्का जो महिला ने, उस स्त्री ने अपने घर में गुमा दिया था या गंवा दिया था या वो खो गया था। एक बहुत गहन बात जो मैं आपके साथ आज की सुबह बांटना चाहता हूं वो ये, हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कलीसिया के बाहर खोए हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राज्य के बाहर खोए हुए हैं। उनके पास हमको जाना है, उनके पास हमको जाके ढूंढना है। लेकिन ऐसे बहुत से सिक्के हैं जो अभी भी परमेश्वर के राज्य में खोए हुए हैं। वो स्त्री जाती है और जाकर उसने उस सिक्के को ढूंढना शुरू किया। सबसे पहली बात, उसके पास रख रखाव करने का एक अच्छा हृदय था। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, जो कुछ अनुग्रह, जो कुछ अभिषेक और जो कुछ आशीष, जो कुछ रिश्ते परमेश्वर ने आपको दिए हैं, क्या हम उनका एक अच्छा रख रखाव करते हैं कि नहीं? इन सारी बातों से बढ़कर जो विश्वास परमेश्वर ने हमको दिया है, क्या उस विश्वास की रखवाली हम ठीक तरीके से करते हैं कि नहीं?
जो पापों की क्षमा और नया जीवन जो परमेश्वर की आत्मा ने हमको दिया है, क्या उसका सही रख रखाव हम करते हैं कि नहीं? ये स्त्री जो थी उसको हर चीज अपने घर में पता होगी। अच्छा ये यहाँ पे है, अच्छा ये यहाँ पे है, अच्छा ये यहाँ पे है। बहुत बार हमारे घर में ऐसा होता है, मम्मी नमक का डब्बा कहाँ है? अरे डूब मर, तुझे नमक का डब्बा नहीं पता कहाँ रखा है, कभी आ जाएगा किचन में। मम्मी आपने यहाँ पे ये रखा था, वो कहाँ पे चला गया? मम्मी मैं बोल तो मेरा सामान मत छू। अच्छा ना छू तो तू सफाई भी ना करे। लेकिन इस माँ को पता था कि वो सिक्का कहाँ था। वो जब वो देखती कि वो सिक्का वहां नहीं है, वो घर में ढूंढती है, वो घर में ढूंढती है। उस सिक्के की एक कीमत थी, जो ये स्त्री उस सिक्के की कीमत को जानती थी। उदाहरण के तौर पे उस समय तो खैर नोट नहीं होते होंगे, लेकिन वो ये जरूर कह सकती है सिक्का ही तो है ना, ओके जाने दो चलेगा, मेरे पास और बड़े बड़े रुपए हैं, मेरे पास और बड़े बड़ी दमड़ियां हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस सिक्के की एक कीमत थी, उस सिक्के की एक कीमत थी। लेकिन जब वो घर में जाती है और घर में जाने के बाद हर अपने रख रखाव को देखती है और बाद में अंततः लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट वो उस सिक्के को ढूंढ लेती है और ढूंढने के बाद वो जाती है अपनी सहेलियों के साथ और आनंद मनाती है। प्रियो, वो भेड़ें हैं जो परमेश्वर के राज्य के बाहर खोई हुई हैं, वो विश्वासी सिक्के समान हैं जो भवन के अंदर, बहुत बार राज्य के अंदर खोए हुए हैं। और उनकी कीमत को समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। बहुत बार विश्वासी लोग जो नए लोग होते हैं उनसे बहुत बार बात नहीं कर पाते हैं। बहुत बार हम लोग उन लोगों से बात नहीं कर पाते जिनको अटेंशन और केयर की जरूरत है। बहुत बार लोगों को केयर को क्या बोलेंगे हिंदी में? केयर गिव मी द राइट वर्ड फॉर, एग्जैक्टली बहुत बार लोगों को, थैंक यू सो मच साहब, शास्त्री साहब, बहुत बार कुछ लोगों को देखभाल की जरूरत होती है। बहुत बार आवश्यकता होती कि आप केवल उनके पास बस जाके बैठ जाएं, बस उतना काफी उनके लिए। दैट्स मोर देन इनफ कि आप बस उनके पास जाके बैठ जाएं, उनको अपना काम दे कि वो क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर दे सेइंग। उनके पास बस जाके बैठ जाएं, उनके साथ उनके दुख सुख को बांटे। लेकिन बहुत बार ऐसे प्रियजनों के पास कोई होता नहीं है और वो सिक्के मानिए खो जाते हैं। और बहुत समय तक दुख की बात यह है कि वो खोए रहते हैं, वो मिल नहीं पाते हैं और उनको कोई ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि सही रख रखाव नहीं होता है। मेरी प्रार्थना प्रभु से यह है, परमेश्वर हमको यह अनुग्रह दे कि हम हर एक व्यक्ति का सही से देखभाल कर पाएं, ना केवल पास्टर्स लेकिन आप सब। हालेलुया, बोलिए हे परमेश्वर यहोवा, मुझे अच्छी देखभाल करने का अनुग्रह दे। वे हर एक आत्माएं, वे हर एक विश्वासी, उनका मूल्य है और उनका मूल्य तेरी आंखों में बहुत बड़ा है। बहुत बार हम लोग कहते हैं ना, प्रभु जी मुझे आशीष चाहिए, प्रभु जी मुझे मेरे परिवार में ये चाहिए है, प्रभु जी मुझे मेरे परिवार में वो चाहिए है, मुझे ये चाहिए। पर प्रियो, मैं इस समझ को प्राप्त कर पाया हूँ, इट्स नॉट एनी मोर अबाउट मी नाउ। अब ये बात मायने नहीं रखती कि मैं कितना अपने विषय में देखता हूँ, लेकिन ये बात मायने रखती है कि हम प्रभु की इच्छा को कितना पूरा कर पाते हैं। आप देखिएगा कि आप, लॉर्ड आई प्रे फॉर माई सेल्फ, लॉर्ड आई प्रे फॉर माई फैमिली, लॉर्ड वी फोर एंड नो मोर। प्रभु जी मेरा परिवार, प्रभु जी मेरी बातें, प्रभु जी मेरा काम, प्रभु जी मेरा व्यवसाय, प्रभु जी मेरी ज़मीन, प्रभु जी मेरा घर, प्रभु जी मेरे लोग, प्रभु जी मेरे रिश्तेदार, प्रभु जी मैं। यू नो व्हाट, प्रेयर बड़ी सेल्फ सेंटर हो रही है अब, बड़ी सेल्फ सेंटर, मतलब आप खुद पे ध्यान दे रहे हैं, प्रभु से ज़्यादा आप मैं कर रहे हैं। कभी सोच रहे हैं? लेकिन जिस समय आप राज्य के लिए काम करेंगे, वो खोई हुई वस्तुओं को परमेश्वर आपके जीवन में वापस लौटाएगा। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है कि हम कलीसिया के बाहर उन खोई हुई भेड़ों को ढूंढें और कलीसिया के अंदर उन प्रियजनों को ढूंढें जिनको अकेलेपन के द्वारा बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, जो अकेलेपन से बहुत बार गुजर रहे हैं। उन्होंने हो सकता है कि बहुत गलत काम किया हो, उन्होंने हो सकता है कि बहुत एक्सेप्टेबल काम नहीं किया हो, जो भी कुछ उन्होंने किया होगा वो ग्रहण योग्य नहीं है,
बट स्टिल येट प्रभु फिर भी अभी हमसे चाहता है कि हम उनकी ओर जाएं और उन खोए हुए सिक्कों को ढूंढकर वापस परमेश्वर की ओर लेके आए। वो स्त्री उस सिक्के को इग्नोर नहीं कर पाई। वो स्त्री उस सिक्के को, चाहे वो छोटा सा सिक्का था, लेकिन उसको वो इग्नोर नहीं कर पाई। आज मैं बात करना चाहता हूं हर एक उन माता पिताओं से, जब उसने उस सिक्के को पाया उसने अपने सहेलियों के साथ आनंद मनाया। आज हम उल्टा करते हैं, अरे मेरा लड़का फेल हो गया, बोलो कुछ इसको, तुम्हारा तो पास हो गया, मेरा लड़का ऐसा नालायक है ना, फेल हो गया वो। जी, हम अपने सिक्के को छोटा आंक रहे हैं। बहने, मेरा पति तो ऐसा है, बैठ जाती मंडली शुरू हो जाती है, चौ 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 चौ, कौवा पीछे रह जाएगा उनके, हाँ, उनका मुंह चलता रहता है, मेरा पति ये, मेरा पति वो, मेरा ससुराल बेकार, मेरी सास मर जाए जल्दी ये वो। हाँ, देखिए आपकी हंसियों को देखिए, क्या मुस्कुराहट आपके चेहरे पर। लेकिन वे सब एक सिक्के हैं जो खोए नहीं जा सकते। वे सब एक सिक्के हैं जो खोए नहीं जा सकते। और आज परमेश्वर का आत्मा हमको उन सिक्कों की ओर बुलाता है। ढूंढने वाले कम हैं, ढूंढने वाले केवल आप हैं। और जब उन सिक्कों को हम पालें तो आनंद करने वाले बहुत हैं। अरे मुझे पता था ये कर लेगा, अरे मुझे पता था तू बहुत ऊंचा जाएगा, मुझे पता है। नो, यू डिडंट नो अबाउट इट। मेरी अगर यहां पे बेइज्जती होती तो तुम भी मेरे साथ वहां मौजूद होते। बहुत बार हमारी बेइज्जतियों में बुराई करने वाले बहुत से लोग आएंगे, और जब खुशहाली का समय आता है, ओ मुझे पता था तू बड़ा हमारा सोना बच्चा है, हमारा मुंडा बड़ा सोना है हमारा। अरे ब्रदर, सिक्के, वो रिश्ते, वो चर्च के प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है प्रियो। वो सिक्के जो घर में खो गए। हम घर में रहते लेकिन अब घर के रिश्ते रिश्ते नहीं रह गए। वो सिक्के, हम फैमिली गेट टुगेदर करते हैं लेकिन एक दूसरे के कपड़े देखते हैं, देखना चकमक पहन के आइए। हम फैमिली गेट टुगेदर और फैमिली वेडिंग्स में जाते हैं, पारिवारिक शादी में जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर द्वेष होता है, हम जज करना शुरू करते हैं। वो सिक्के प्रियो, वो सिक्के। आज विश्वासी होने के नाते परमेश्वर आपको और मुझको ये मैंडेट देता है, ये अध्यादेश देता है कि आइए हम उन खोए हुए रिश्तों को फिर से पुनर्स्थापित करने पाएं, उन खोए हुए रिश्तों को फिर से हम दृढ़ करने पाएं। मेरे पास बहुत सी अनेक बातें हैं, लेकिन मैं अब पहले पहलू को जो मैंने आपसे बांटी, खोई हुई भेड़, दूसरा पहलू जो मैंने आपके साथ बांटा, खोया हुआ सिक्का। खोई हुई भेड़ जब मिल गई तो वो वापस आता है, चरवाहा वापस आता है, और बताया जाता है कि वो खोई हुई भेड़ जब वापस आती है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद हुआ। जब खोया हुआ सिक्का वापस पा लिया गया तो समुदाय में और समाज में उसके सहेलियों और मित्रों के साथ मिलकर उसने बड़ा जश्न मनाया। एक सिक्का जब मिल गया। मैं तीसरे पहलू की ओर बढ़ना चाहूँगा, और ये मेरी बहुत विशेष मेरे वचन का मुद्दा होने वाला है, बहुत विशेष। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 25 से लेके आप अगर 32 तक पढ़ेंगे, बहुत सी बातों को आप वहाँ पे पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप इन सारी बातों को पढ़ रहे हैं, 15वें अध्याय का पहला और दूसरा वचन से वैशाली पढ़ेगा जोर से। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। ये पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। अब जो तीन बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोली, वो सदूकी और फरीसियों को बोली। सदूकी और फरीसी कौन है? सदूकी और फरीसी वे लोग हैं जो व्यवस्था को जानते हैं। सदूकी और फरीसी कौन है? सदूकी फरीसी वे लोग हैं जो व्यवस्था से सही से अवगत हैं। बहुत ज़्यादा बेस हो रहा है, एक समय दीजिएगा मुझे प्लीज़, ताकि मैं इस बेस को कम कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। ओके,
व्यवस्था स्थापक वे लोग हैं, जो सदुकी फरूसी वे लोग हैं, जो बाय हार्ट ऑन देयर टिप्स वे सारे व्यवस्था की बातों को जानते हैं और मानते हैं और उसको सिखाना भी जानते हैं। लेकिन आज जब मैं तीसरे पहलू की ओर आता हूं, मैं उड़ाऊ पुत्र के विषय में आपका ध्यान नहीं रिझाना चाहूंगा। मैं आज बड़े भाई पे थोड़ा ध्यान देना चाहूंगा। बड़ा भाई कोई कम नहीं है। आज इस बड़े भाई के द्वारा हम बहुत सी बातों को सीखने वाले हैं। आज प्रियो, मैं उन प्रियजनों से बात कर रहा हूं जिनको, कितने जन ऐसे यहाँ पे जिन्होंने विश्वास में 1 साल पूरा कर लिया है? अपने हाथ को बढ़ाए। 1 साल से ज़्यादा हो गया आपको। ओके, 1 साल से ज़्यादा हो गया हर एक जन, जिनको 1 साल से ज़्यादा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30, 40। ओके, वेरी गुड। आज प्रिय, हम अपने आप को उस बड़े भाई के स्थान पर पाते हैं। अपने आप को आप उस बड़े भाई के स्थान पर रखिएगा। और बहुत बार बड़े भाई को जब हम यहाँ पर देखते हैं, बड़ा भाई एक्चुअली यहाँ पे खुश नहीं है, क्योंकि बड़ा भाई यहाँ पर एक ऐसी चीज देख रहा है जो उसके साथ, कहते हैं ना, इट्स नॉट फेयर, ये उसके साथ एक अन्याय है। वो कह रहा है कि पिता, ये मेरे साथ एक अन्याय है। जब वो छोटे को आशीषित होते हुए देख रहा है, जब उसने ये भी देखा कि छोटे ने सब कुछ गवा दिया, क्या क्या काम किया, सब कुछ उसने गवा दिया, उसके बाद भी छोटा आशीषित हो रहा है। पापा, ये मेरा अन्याय है। आई वॉज इन द होम, मैं घर में ही था, मैं घर में रह के मैंने सही रख रखाव किया। कितने को ये कहानी पता है? कितने? अच्छा, ओके, कितने को नहीं पता ये बताइए मुझे। उड़ाऊ पुत्र की कहानी कितने को नहीं पता? अपने हाथ को उठाइएगा। नहीं पता? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। शर्माइए मत, जिनको नहीं पता उड़ाऊ पुत्र की कहानी। ओके ओके ओके, कोई वाली यहाँ पे? ओके ओके, वेरी गुड। ओके ओके, उड़ाऊ पुत्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या एक अच्छे लेवल के इंसान हैं और उनके 2 पुत्र हैं। और जो छोटा पुत्र है, वो छोटा पुत्र पिता के पास आता है और कहता है कि पापा, मेरी संपत्ति का भाग मुझे दे दो और मैं अब जाना चाहता हूँ। और पिता उसकी संपत्ति का भाग उसको देते हैं और वो चले जाता है। और उसने अपनी संपत्ति जो पिता ने उसको दी थी, उसने उड़ा दी, उसने तहस नहस कर दी। गलत रिश्ते, लड़कीबाजी और अलग अलग कामों में, गलत कामों में उसने सारे पैसे उड़ा दिए। अंततः वो भूखा मरना शुरू करता है। वो जाता है एक सराय में, वहाँ पर सूअर चराने की नौकरी उसको मिलती है। सूअर की फलियाँ वो वहाँ पे खाना शुरू करता है। फिर उसको याद आता है छोटे को कि अच्छा यार, मेरे पापा के घर में तो सेवक लोग जो है ना, नौकर लोग इतना अच्छा खाना खाते हैं और मैं यहाँ पे सड़ रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्यों सड़ रहा हूँ? चलो मैं उठता हूँ और मैं वापस अपने पापा के घर में जाता हूँ। और जब वो वापस अपने पापा के घर में जाते हैं, वहाँ पे वचन कहता है कि पापा ने दूर ही से अपने आते हुए छोटे बेटे को देखा और पापा बहुत खुश हो गए। वो गंदी मैली अवस्था में, याद कीजिए, वो सूअर के साथ रह रहा है, मतलब उसकी पसीने की बदबू भी सूअर के समान है। अब ऑलराइट, नहीं, वचन नहीं कहता, ये मैं कह रहा हूँ। एनीवेज, सो उसके अंदर से बहुत दुर्गंध आ रही है, ठीक है, बहुत भयंकर बदबू उससे आ रही है। लेकिन पापा जाते हैं, उसको, पापा कहते हैं इसको नहलाओ, इसके लिए नया कपड़ा मंगवाओ, उसके उंगली में अंगूठी उसको पहनाओ और उसके पास अच्छी जूतियाँ उसको पहनाओ और एक बड़ा बछड़ा लाओ, क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया था अब मिल गया है, दूर था अब पास है। अब प्रभु का वचन कहता है कि वे लोग जो खो गए थे, कितना अच्छा होगा कि अगर वे लोग मिल जाए, मैं फिर से जश्न मनाऊंगा। लेकिन आज आपने, अब कहानी क्लियर है? कहानी नहीं, दृष्टांत क्लियर है? अरे जो नए जिन्होंने हाथ उठाए थे, अब क्लियर है? आप सुन लिया, समझ गए? ओके, समझ गए मेरे प्रियो? ओके, वेरी गुड। लेकिन आज मैं छोटे भाई के स्थान पर नहीं, लेकिन बड़े भाई के स्थान से आपके साथ बातचीत करना है। आज हम लोग बड़े भाई के स्थान पर हैं और हमें बहुत बात देख के गुस्सा आएगा, पापा ने छोटे भाई को अंदर बुला लिया, कम ऑन, वो तो चला गया था ना, उसको तो बेदखल कर दिया था ना, उसने तो खुद बोला था मुझे घर में नहीं रहना अब। लेकिन आज कुछ बातों को हम देखेंगे इस तीसरे पहलू के आधार पर। 15 उसके 29वें वचन को पढ़िएगा प्लीज। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली।
तेरी आज्ञा नहीं डाली पापा। तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। देख मैंने, वहां पे क्या लिखा है उसके आगे, देख मैंने, एक बकरी तो भी तूने मुझे कभी देख मैंने, इतने वर्ष से तेरी सेवा That's कर it. रहा हूँ। देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं। पहली बात जो मैं इस पहलू में आपके साथ बांटना चाहता हूं, वो पिता की सेवा कर रहा था, लेकिन पिता की सेवा बिना किसी रिश्ते के कर रहा था। आज बहुत बार हम लोग प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन बिना किसी रिश्ते के करते हैं। पापा मैं तेरी सेवा कर रहा था, तूने देखा नहीं क्या? पिता की सेवा वो कर रहा था, लेकिन बिना रिश्ते के वो पिता की सेवा कर रहा था। बहुत बार घर परिवारों में एक ऐसा समय अगर आ जाए तो बहुत दर्दनाक ये बात होगी कि पापा जो काम दे रहे हैं, हाँ जी बेटा कर रहा है, हाँ जी बेटा कर रहा है। वो प्रॉब्लम क्या है ना, वो आपके स्वामी नहीं है, वो आपके क्या टास्क मास्टर को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, वो आपके मालिक नहीं है, वो आपके टीएल मैनेजर नहीं है, वो आपके पापा हैं यार। पापा कुछ आपसे मांग रहे हैं, पापा घर का काम करवाना चाह रहे हैं, पापा घर के लिए आपका परिश्रम मांग रहे हैं, आपका श्रम मांग रहे हैं। तो वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आपका पापा से एक रिश्ता है। लेकिन जिस दिन ये रिश्ता भुला दिया जाता है, घर घर नहीं रहता है, घर एक आईटी कंपनी बन जाती है, घर एक ऑफिस बन जाता है, क्योंकि उस घर में अब रिश्ते नहीं है। इस बड़े बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो रिश्ते सब धो दिए उसने पानी में। देख मैंने तेरी सेवा करी, देख मैं तेरे साथ रहा। छोटा तो चला गया ना, छोटा तो भाग गया ना, उसने अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगा, तूने दे भी दिया पापा उसको, लेकिन मैं उस समय में भी था। बड़े बेटे ने उस वक्त अपने आप को एक बेटे के स्थान पर नहीं देखा, लेकिन उसने अपने आप को एक गुलाम या एक सेवक के स्थान पर देखा। बहुत बार प्रियो, परमेश्वर भी आशीष देता है उन लोगों को जो हमारे बाद विश्वास में आते हैं, और हमारे अंदर एक शिकायत उत्पन्न होती है, प्रभु जी मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, इसी बात के लिए तो हम प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, लेकिन प्रभु जी हमने आज झोली फैलाई हुई है, आपने दे किसी और को दिया जिसको चाहिए भी नहीं था प्रभु, उसने मांगा भी नहीं प्रभु, आपने उसको दे दिया प्रभु। प्रभु हम क्या है प्रभु, हम क्या कार्टून है क्या प्रभु, यहाँ पे कठपुतली है क्या प्रभु, यहाँ पे मांगे जा रहे मांगे जा रहे मांगे जा रहे। लेकिन प्रियो हम अपने आप को देखें और जांचें, क्या हमने अपना रिश्ता पिता के साथ खो तो नहीं दिया? पिता के साथ हमने अपना रिश्ता खो तो नहीं दिया? उसकी लैंग्वेज देखिएगा, उसकी भाषा देखिएगा। देख मैं तेरी सेवा, अरे सेवा नहीं है पापा की, ये कर्तव्य है तेरे बेटे होने का। तू बेटा है भाई घर का, तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा। हम राज्य के बेटे हैं, अगर हम सेवा ना करें परमेश्वर की तो कोई और बाहर से आएगा। अगर हम सभाओं में ना आए, प्रभु को सेवा ना दे, कोई और आराधना करने आएगा? नहीं। हम बहुत बार उस रिश्ते को भूल जाते हैं। अगर हम उस उपवास को ना रखें जो विश्वासियों को उपवास करना चाहिए, कोई और करेगा बाहर से उपवास? कलवरी चर्च बोलिए, बताइए, कोई और करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये हमारा कर्तव्य है कि हम पिता को और चाहें। लेकिन इस बड़े बेटे ने पुत्रत्व को छोड़कर मजदूरी पर ध्यान देना शुरू किया। पुत्रत्व को छोड़कर, आज मेरे लिए बड़ी चीज ये है कि मैं पापा का बेटा हूं, मैं पास्टर प्रदीप का बेटा हूं। लेकिन ये पास्टर प्रदीप के लिए, पापा के लिए बड़ी बेइज्जती की बात होगी जिस दिन मैं उनके हाथ को देखता रहूंगा। अब क्या मिलेगा पापा के हाथ से, अब क्या मिलेगा? अरे फेलो, व्हाट्स दिस? यू आर हिज सन, दैट इज मोर देन इनफ। तू पापा का बेटा है, वो जरूरत से ज्यादा काफी है। तू पापा की बेटी है, वो जरूरत से ज्यादा काफी है। परमेश्वर ने कहा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने अपना पुत्र होने का, संतान होने का। आज प्रियो, मैं और आप परमेश्वर की संतान है। अब हम मजदूरी पर ध्यान ना दे कि हमें क्या मजदूरी मिल रही है। वो जिसको जितना चाहता है उतना देना जानता है। सिंपल।
अब चाहे वो कम हो, वो कम भी बहुत ज़्यादा है अगर प्रभु की ओर से आया है। वो कम भी बहुत ज़्यादा है अगर ईमानदारी की रोटी को अगर हमने कमाया, अगर हम उसको खा रहे, वो थोड़ा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रभु की बरकत उसके ऊपर है। उसने पुत्रत्व को छोड़कर मजदूरी पर ध्यान देना शुरू किया। अब उसके लिए सारी बातें मानिए एक 9 घंटे की, है ना, क्या बोलते हैं, ड्यूटी के समान बन गई कि हाँ मुझे बस ड्यूटी करनी है, हाँ पापा का काम पूरा करना है, हाँ घर का काम पूरा करना है, हाँ अपना श्रम देना है, अपना भाग देना है घर में। इसके बजाय कि वो पापा की बातों को बहुत प्यार से, अच्छा पापा बोल रहे हैं, ओ ओके ठीक है, पापा ने बोला है, अच्छा ऐसा करना है, हाँ मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि पापा बोल रहे हैं। पापा ने बोला, पापा की आवाज़ को नीचे नहीं जाने दूंगा मैं, पापा ने आज्ञा भी है मैं पूरी करूँगा, मम्मी ने आज्ञा भी है मैं पूरी करूँगा। लेकिन अब वो ऐसे पूरी नहीं कर रहा था। अब उसकी आज्ञाकारिता मानिए एक मैकेनिकल आज्ञाकारिता हो गई थी। हाँ बोल रहे हैं पापा, चल ठीक है इसको ऐसा करना है, हाँ पापा बोल रहे हैं ठीक है ऐसा करना, ठीक है। वो शारीरिक रीति से घर में था, लेकिन घर में मैंने आपको बताया कि वो घर नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे रिश्ता नहीं है, अब वो ऑफिस बन गया है। अब वो जब घर में हैं, अब वो परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हैं भाई साहब, कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। मम्मी पापा देखते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस में, देखते हैं बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तूने इस बार एक्स्ट्रा नहीं कमाए, तूने ऐसा नहीं कमाया, क्या क्या बोल, इंसेंटिव नहीं कमाया तूने, मम्मी पापा बोलते हैं? अरे बताओ ना प्रियो, बोलते नहीं बोलते? नहीं बोलते। ए तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, तूने ओवर टाइम नहीं किया। हे नो, दे वोंट से दैट। ए वो घर है यार, वो पापा मम्मी का घर है, तूने ओवर टाइम तुझे करना चाहिए, तूने घर में सही से काम नहीं। अब वो जो है प्रेम से भर कर काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब वो ड्यूटी पूरी कर रहा है, वो ड्यूटी पूरी कर रहा है, क्योंकि वो अब रिश्ते को खो गया है, उसने खो दिया है। वो उस बात को भूल चुका है कि उस घर में उसके पिता की उपस्थिति काफी है। पापा हैं, बाप का आसरा है, बहुत बड़ी बात है। मम्मा का आसरा है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी माता यहाँ बैठी जो सिंगल पेरेंट्स हैं, आप भी एक पिता के समान है ना। पापा का आसरा है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भैया हम दुनिया पार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पापा साथ में। लेकिन ये लड़का वो उस बात को भूल गया था। पर आज मैं 2 सवाल आपके साथ आपके समक्ष लाना चाहता हूं। क्या हम एक आनंदमय संबंध के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, कि वो हमारा पिता है इसलिए हम चर्च आ रहे हैं, वो हमारा पिता है इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, या हमारे अंदर एक कुड़कुड़ाहट की आत्मा है, क्या यार ठीक है करो ये, क्या यार अब इस बार जाना है चर्च, अरे यार संडे शुरू हो गया, चलो उठो यार निकलो, फोन आएगा फिर से पास्टर का, आई नहीं इसलिए चर्च जा रहे हम। चलो उठो यार, चर्च ना जाए तो हफ्ते में 2-3 प्रॉब्लम और आ जाएंगी यहाँ पे, चलो उठो यार, प्रॉब्लम ना इसलिए चर्च जाओ। नया महीना आ गया, अरे यार दशमांश निकालो, नहीं तो वो जो है थोड़े बहुत वो भी खत्म हो जाएंगे। हमारा रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ कैसा है? आप किस आधार पर, क्या प्रभु आपसे बात कर रहा है? प्रियो प्रभु आपसे बात कर रहा है? मेरे लिए इतना काफी है। हमारा रिश्ता पिता के साथ किस आधार पर है? कैसा रिश्ता पिता के साथ रखते हैं? पिता हमसे प्रसन्न है कि नहीं, या हम सिर्फ एक चर्च जाने वाले ढोंगी के समान एक भेष पहन लेते हैं, 4 गाने गाते हैं, उछलते कूदते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, वचन सुनते हैं, दान दशमांश देते हैं, वापस घर जाते हैं, हो गया भाई पूरा, ला भाई चाय ला, भाई छाछ ला, बहुत गर्मी हो रही है, चल काम पूरा कर लिया आपने। ओ उस समय भी वो आपका पिता है प्रियो, जब आप झाड़ रहे अपना पल्लू, उस समय भी वो आपका पिता है, ही स्टिल योर फादर। उस व्यक्ति ने रिश्ते को छोड़कर सेवा करना शुरू की, और वो सेवा
जो है उस भाव से नहीं आ रही है, क्योंकि अब वो परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहा है कि मैं अपने भाई से बेहतर कर रहा हूँ, मैं बाकियों से अच्छा कर रहा हूँ। दूसरी बात हम देखते हैं, तीसरे पहलू की दूसरी बात जो है वो ये है कि वो अनुग्रह जब छोटे बेटे पे दर्शाया गया, जब पिता ने कहा अरे मेरा बेटा, छोटा बेटा घर आ चुका है, आओ उसके लिए बछड़ा लाओ, उसको नहलाओ, उसको नया अंगरखा पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, उसके पांव में जूतियां दो, समाज के लोगों को बुलाओ, मेरे जो को बिजनेसमैन है ना, जो साथ में व्यवसाय करने वाले हैं, उनको भी बुलाओ। यार बड़ी बेइज्जती हुई थी, मेरा बेटा चला गया था, लेकिन आज मैं जश्न मनाऊंगा। I'll throw a party today, है ना। ली मेरिडियन में आज पार्टी होगी, रैडिसन या हेट में आज पार्टी होगी। I'll throw a party today. But then ये बेटा कह रहा है व्हाट पापा, मैं बड़ा भाई हूं, मैं समझ सकता हूं इस दर्द को मैं समझ सकता हूं। पापा वो बिगड़ैल, वो चुड़ैल, वो भाग गया था। पापा कम ऑन, उसने आपकी बात भी नहीं मानी, आपकी बेइज्जती हो गई थी। पापा आप डिप्रेशन में चले गए थे क्योंकि वो चला गया। आप हर समय ये सोचते थे कि क्या कर रहा होगा। उसको तो कुछ पड़ी नहीं थी, मैं ही था जो पानी लेके आया आपके पास, मैं ही था जो रोटी लेके आया आपके पास, मैं ही आपकी देखभाल कर। डैडी नाउ यू आर, पापा कम ऑन। लेकिन जब उस छोटे बेटे पर अनुग्रह जताया गया, इस बड़े को गुस्सा आया। बहुत बार जब दूसरों पर प्रभु अपना अनुग्रह दर्शाते हैं, प्रियो, शैतान गुस्से की आत्मा बहुत बार हमारे अंदर डालना चाहता है। प्रभु मैं कितने समय से विश्वास में हूं, प्रभु मैं कितने समय से तेरी आज्ञा मान रहा हूं प्रभु, लेकिन मेरे साथ वो भलाई के काम अभी तक होने बाकी हैं। अगर हम पढ़ेंगे 15 उसका 28, प्लीज पढ़िएगा सिस्टर, 15 का 28 जोर से पढ़िएगा। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे Thank you. मनाने लगा। क्रोध से भरकर वो बाहर बैठता है उस जगह के जहां पर पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही किसकी? छोटे भाई की। अरे वाह, हम क्या घुइयां छिल रहे थे यहाँ पे, हम कुछ और कर रहे थे यहाँ पे, हमने अब तक क्या किया? वो अंदर आना नहीं चाह रहा था, didn't want to go inside। उसको गुस्सा आया कि पापा ऐसे व्यक्ति पर दया जता रहे हैं जिसने अपना हक खो दिया है। लेकिन प्रियो, आज परमेश्वर उनके लिए प्रिय और प्रेमी हैं जिन्होंने अपने सारे हक खो दिए हैं। प्रभु उनका हक बनना जानता है। और जब प्रभु किसी को प्रेम करे प्रियो, तो इस बात को लेकर आप कुड़कुड़े और परेशानी में ना आइएगा, दुखित अवस्था में मत आइएगा। जबकि पिता ने एक अनुग्रह का प्रेम छोटे बेटे को दर्शाया, लेकिन वो छोटे बेटे के लिए मानो एक तमाचा था। पापा मैं अब तक पापा क्या क्या नहीं किया आपके लिए, लेकिन नाउ यू आर थ्रोइंग अ पार्टी फॉर हिम। सबसे बड़ा आपके आनंद का जो विरोधी बन सकता है वो है तुलना करना। आज हम सबके जीवन में परमेश्वर का आनंद है कि नहीं? हम सबके जीवन में परमेश्वर का आनंद है, लेकिन वो आनंद एक समय पे आके मर जाएगा। एक समय पे आके वो आनंद मर जाएगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, दे स्टार्ट कंपेयरिंग। अरे मैंने तो ये किया फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, उसने तो कुछ किया भी नहीं, उसको सब कुछ मिल गया। अरे मैंने क्या क्या नहीं किया और मुझे वो पद चाहिए था, लेकिन उसने कुछ किया भी नहीं, फिर भी उसको वो पद मिल गया। तुलना करना। प्रियो, आज कान खोलकर एक बात को सुनिएगा। परमेश्वर है जो लोगों को नियुक्त करता है और परमेश्वर है जो लोगों को उखाड़ता है। सिंपल, एक सिद्धांत की बात है। परमेश्वर है जो लोगों को नियुक्त करता है। हो सकता है कि वो बड़ा दुष्ट व्यक्ति हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके साथ अच्छा बर्ताव ना कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर है वो अपने नाम की महिमा के लिए उसने उसको भलाई दिखाई ना। क्या वो बड़े भाई को भलाई नहीं दिखाएगा? क्या वो बड़े भाई को भलाई नहीं दिखाएगा? सोने वाले जोर से बोले, क्योंकि आप सो रहे इसलिए बोल नहीं रहे।
दिखाएगा नहीं दिखाएगा? यस। यहाँ के प्रियजनों, दिखाएगा नहीं दिखाएगा? यस। प्रियो, जो उस व्यक्ति को जिसके लिए आपने परिश्रम किया, उस स्थान वो उस छोटे व्यक्ति को मिल गया लेकिन आपको नहीं मिल पाया, प्रियो वो परमेश्वर आपको कभी तजेगा नहीं। दूसरी बात को जो हम देख रहे हैं वो है कि उस अनुग्रह को जब परमेश्वर दूसरों पर दर्शाता है, जलन की आत्मा को अपने अंदर आने ना दे, द्वेष की आत्मा को अपने अंदर आने ना दे, क्रोध की आत्मा को अपने अंदर आने ना दे। जब बुरे लोग क्षमा किए जाते हैं, जब बुरे लोगों को वापस घर में आने का मौका मिलता है, जब बुरे लोगों को हमसे अच्छा स्थान मिलता है, प्रियो शांति बनाए रखें। मेरा परमेश्वर मेरा भी कल्याण करेगा, मेरा परमेश्वर हमारा भी कल्याण करेगा। हालेलुया। यस। प्रभु उसके लायक नहीं था वो, हाँ इसलिए वो परमेश्वर है, क्योंकि जो लायक नहीं है उसको वो लायक बनाता है। हालेलुया। एक बहुत अच्छी कहावत इस प्रकार से कहती है इंग्लिश में, परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुलाता, लेकिन परमेश्वर बुलाए हुए लोगों को योग्य बनाता है। आज हम सब प्रभु के बुलाए हुए लोग हैं, और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि हमसे बड़ी बड़ी आशीष और लोग पा सकते हैं जो हमारे बाद आए हैं, जो अभी अभी प्रभु में आए हुए होंगे, उनको बड़ी आशीष मिल गई। प्रेज द लॉर्ड, टोटली फाइन, कोई बात नहीं, उनके साथ आनंद मनाएं, उनके साथ खुशी मनाएं। तीसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, अब वो इतना द्वेष से भर गया है, बड़ा भाई इतना गुस्सा से भर गया है, वो बछड़ा मंगा लिया भाई, पापा के बिजनेसमैन जो फ्रेंड्स थे वो भी आ गए, जो पापा के दोस्त थे वो भी आ गए, सेवक तो हैं ही। पढ़ेंगे एक वचन हम और, लूका 15:30 पढ़िए। परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, थैंक यू। तीसरी बात को जो हम देखते हैं, अब वो भाई से भी रिश्ता तोड़ देता है। वाओ, कड़वाहट हमको रिश्ते तोड़ने के लिए आमादा करती है। अब वो बट तेरा ये जो बेटा है ना, तेरी ये जो औलाद है ना पापा, जब इसने अपनी संपत्ति, वो ये नहीं कह रहा कि पापा मेरा भाई जो वापस आया है, नो नो नो। अब वो बहुत बार प्रियो, क्या हम पापियों से दूरी बनाते हैं? अपनों ने जब बहुत ही घिनौना पाप किया, क्या हम उनसे दूरी बनाते हैं? प्रियो, उसने पहली बात तो पिता के साथ रिश्ता खामोशी में तोड़ा, अब वो बोल के रिश्ता तोड़ रहा है अपने खुद के भाई से। प्रियो, राज्य में छोटी छोटी बातें होती हैं जो राज्य को बढ़ने नहीं देती हैं। परमेश्वर के राज्य में छोटी छोटी बातें होती हैं, है ना। बहुत बार हम लोग अपने आप को डिटैच कर देते हैं पिता से। क्यों? क्योंकि हम लोग, हमारे अनुसार चीज़ें पूरी नहीं हुई, ओके फाइन। लेकिन बहुत बार जब वो खामोशी में, जब अपने आप को हमने डिटैच किया है, अलग किया है, अब वो खामोशी का अलगाव हमारे अंदर कड़वाहट उत्पन्न करता है, कड़वाहट उत्पन्न करता है, कड़वाहट उत्पन्न करता है। एक ऐसा समय आता है जब हमने खुद के भाई बहनों से रिश्ते तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तेरी औलाद, तेरा बेटा, कम ऑन ब्रदर। वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है जो इस समय घट रहा है। वो लड़का जो सुओनों के साथ था, ये तेरा ही भाई था ना। वो लड़का जिसने बड़ी गलती करी, वो बहुत थपेड़े खाए, लोगों ने मारा होगा, उसका धन भी छीन लिया होगा। ए, दैट्स योर ब्रदर, भाई वो तेरा ही भाई है यार। लेकिन इस चीज से उसको खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि उसके हृदय में कड़वाहट है। अब वो उसके पाप गिनाता है कि उसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में जो है उड़ा दी। तू उसका पापा होके एक बार भी तो इस बात को बोल नहीं रहा है। पापा, आप एक बार भी इस बात को बोल नहीं रहे हो कि तूने मेरे पैसे को बर्बाद कर दिया, तूने मेरे पैसे को समाप्त कर दिया। लेकिन आप पापा सब कुछ भूल गए, उसने क्या क्या आपके साथ किया था। आपने भुला दिया कि कैसे वो अपने रौब में, अपने घमंड में घर से बाहर चला गया था। लेकिन चौथी बात जो, माफ कीजिए, चौथी बात से पहले एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये, प्रियो, अपने आप को देखें और परखें। जब परमेश्वर किसी को वापस ले आता है, उसके रेस्टोरेशन को,
जब परमेश्वर किसी को वापस ले आता है, उसके फिर से आगमन के स्थान को या उसकी बढ़ोतरी के स्थान को परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें साथ में मनाना है। इसकी बजाय कि हम कड़वाहट से उबलें, गुस्सा करें, प्रभु ये क्या हो रहा है, प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथी बात हम वहाँ पे देखते हैं, पिता बाहर आता है और उससे कुछ अद्भुत बातें कहता है। आज जितने भी बड़े भाई यहाँ बैठे हैं ना, जितनी भी बड़ी बहनें यहाँ बैठी है ना, प्रभु आपसे ये बात कहना चाहता है। आपने कहा होगा, प्रभु जी वो मेरे हक का भाग था, प्रभु जी मेरा हक मार दिया गया, उस छोटे ने मेरा हक मार दिया है, उस छोटे के कारण मुझे प्रॉब्लम हुई है। लेकिन यहाँ पे जितने भी बड़े भाई बैठे हैं, परमेश्वर का वचन आपके पास आना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय का 31वां वचन पढ़िएगा। उसने उससे कहा, पुत्र सर्वदा तेरे साथ है। फिर से पढ़िए। तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। पुत्र तू हमेशा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो। आज परमेश्वर पिता हमसे सिंपल एक ये बात कह रहा है, तू हमेशा मेरे साथ है। तूने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन मैंने अभी भी तुझे बेटा मानना बंद नहीं किया है। तू अभी भी कड़वाहट में भरा हुआ है, लेकिन मैं कड़वाहट में तेरे लिए भरा हुआ नहीं हूं। तू मेरे साथ ही रहता है, जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। इस विश्वास के पड़ाव में आके मैं एक बात को बहुत गहन रीति से समझ पाया हूं कि विश्वास का जीवन नाम और शौहरत के पीछे नहीं है प्रियो। विश्वास का जीवन बस इतना है कि वो मेरा पिता है और मैं उसका बेटा हूं। दैट्स इट, सिंपल सिंपल। आपको बड़े बड़े पर्दे नहीं मिल रहे, डोंट वरी, टोटली फाइन, इट्स फाइन। आपके साथ बदसलूकी की गई है, टोटली फाइन, कोई नहीं, पिता देख रहा है, पिता सब कुछ जानता है। आपके हक का भाग भी छीन के कोई और भाग गया है और वो अपना काम निभा रहे हैं और प्रभु भी उनको आशीष दे रहा है, टोटली फाइन, टोटली फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। प्रभु जब तक परमेश्वर पिता मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं, दैट्स इट, दैट्स इट। मैं इसके आगे और बढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ थोड़ी सी बातें मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करना चाहूंगा। पिता 2 बार बाहर गया, उस मानिए हयात होटल के 2 बार बाहर गया। कितनों ने रिंग रोड पे वो हयात होटल देखा है? मानिए कुछ ऐसे ही होटल वो होगा या ऐसी स्थान वो होगा जहाँ पर डैडी मस्ट हैव थ्रोन अ पार्टी, मस्ट हैव ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, और ये छोटा बेटा, इसको किसी एक सेवक से एक समाचार मिलता है कि पापा ने आपके बड़ी जेवनार रखी है, बड़ी दावत रखी है कि आपका जो छोटा भाई था वो भाग गया था, लेकिन अब पा लिया गया है। अब वो बेटा अंदर आना नहीं चाह रहा है। पापा पहली बार गए, बेटे को लेके आए, बड़े को साथ में पापा के आना चाहिए था क्योंकि बेटा है ना, बड़ा बेटा भी बेटा है, लेकिन बेटा नहीं आया। दूसरी बार जब पापा आते हैं, उससे मिन्नतें करते हैं कि बेटा जो कुछ मेरा वो तेरा ही है, तू मेरे साथ ही रहता है, मेरा काम जो है वो तू ही पूरा कर रहा है, मैंने तुझे अधिकारी बनाया है, मैंने सारी प्रधानताओं को और सेनाओं की शक्तियों को तेरे वश में किया है, मैंने तुझे अधिकार दिया है, मैंने तुझे उत्तरदायी अधिकारी साथ में बनाया है, जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। अब चल अंदर, साथ चल, हम आनंद मनाएंगे। बट दुख की बात यह है कि बड़ा बेटा अंदर आता है या नहीं आता है, बाइबल कुछ नहीं कहती है। बाइबल शांत रहती कि बड़ा बेटा अंदर आया या नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ने ये आप पर और मुझ पर और उन सदूकी फरूसियों के ऊपर छोड़ दिया। क्या तुम्हें कड़वाहट से ही भरे रहना है या तुम्हें अंदर आना है राज्य में और उस दावत का भाग बनना है? क्या तुम्हें उस शिकायत से भरे रहना है? तुम शिकायत करते रहो और अंदर पार्टी चल रही है, तुम दांत पीसते रहो और अंदर भोजन और जेवनार चल रहा है। प्रियो, आज
हमारे अंदर बहुत सी कड़वाहट और बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो सहन करने योग्य नहीं होंगी। आपके साथ बदसलूकी और आपका हक मारा गया होगा। ऑल राइट प्रियो, वो आपका पिता है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे दुख के बदले तुझे दुगना आनंद दूंगा। पिता कहता है वो, पिता कहता है वो। और बहुत बार बहुत सारी बातों की कड़वाहट हमारे अंदर है। अगर प्रियो यही कड़वाहट हमारे अंदर रही, परमेश्वर एक प्रकार से बोल रहा है कि वे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वे जो बाद में आए ना, जो भूले भटके बिसरे बाद में आए ना, वे स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर कड़वाहट थी। प्रभु ने उनके साथ ऐसा कैसे किया? प्रियो आइए उस कड़वाहट को अपने अंदर से निकाल दूर करें यीशु के नाम से। आइए प्रार्थना में अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु के पास हम जाएंगे, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी अपनी आत्मा के दुगने अभिषेक को मेरे जीवन पर उतराने दे। प्रभु जी वो खोई हुई भेड़ जो बाहर खो गई थी, तू जाता है और जाकर उसको ढूंढता है। वो खोया हुआ सिक्का जो घर में खो गया था, स्त्री जाती है, ढूंढती है, पाती है और आनंद मनाती है। लेकिन वो पुत्र जो उड़ाऊ पुत्र था, लेकिन जब वो वापस आ गया तो उन्हें बड़ा आनंद मनाया। लेकिन अभी भी एक बड़ा भाई वहाँ पर आनंद मनाने के स्थान पर नहीं था। प्रभु जी आज तूने हम सबको वो बड़ा भाई बनने का अधिकार दिया है, और आज हम तेरे पास तेरे वचन के अधीनता में तेरे सन्मुख आते हैं और तुझसे कहते हैं, पिता बहुत बार हमने कड़वाहट अपने अंदर रखी, हमने द्वेष अपने अंदर रखा, हमारे अंदर प्रभु जी प्रश्न उठ खड़े हुए कि प्रभु जी ऐसा क्यों हुआ तो क्यों हुआ प्रभु। लेकिन आज मैं और कलवरी परिवार हम सब मिलकर तेरे पास आते हैं। पिता आज हम इस बात को कहना चाहते हैं, तू हमारा पिता है, उतना हमारे लिए काफ़ी है। तू हमारा पिता है, उतना हमारे लिए काफ़ी है पिता। बहुत बार संसार की चकाचौंध में ना मिले, इट्स फाइन लॉर्ड। बहुत बार हमारे हक का भाग हमसे छीन लिया जाए प्रभु, ठीक है, लेकिन जब तक तू हमारा पिता है हम तेरा अनुसरण करते रहेंगे। चाहे हमें कितनी ही थपेड़ों का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे हमें कितनी ही चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे हमारे साथ बुरा क्यों ना हो, विश्वासी होने के बाद चाहे हम कितनी ही बार डगमगा क्यों ना जाए, लेकिन हम सबको तू अनुग्रह दे कि हम सब इस बात का स्मरण लगातार करते रहें कि तू हमारा पिता है, तू हमारा पिता है। और पिता अपने बेटे को कभी छोड़ता नहीं। प्रभु अगर संसारिक पिता अपने बेटे को कभी छोड़ेगा नहीं, तो स्वर्गीय पिता है राजा। तू अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा का दान क्यों ना देगा, तू अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्यों ना देगा। आज मैं और कलवरी परिवार मिलकर तेरे पास नम्रता के साथ आते हैं और कहते हैं, प्रभु हमारे पापों की क्षमा कर। बहुत बार जो हमने तुलना करी, बहुत बार जो हमने द्वेष रखा, बहुत बार जो हमने कड़वाहट रखी, प्रभु हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। अगर एक मिनट के लिए अगर आप अपनी कड़वाहटों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगना चाहते हैं, इस समय मैं आपको देना चाहूँगा प्रियो। रिमेंबर नाउ इट्स नॉट अबाउट यू एनी मोर। ये अब आपके विषय में नहीं है, ये अब परमेश्वर और उसकी भलाई के विषय में है। वो अपनी भलाई हर एक के ऊपर व्यक्त करता है, वो अपनी भलाई हर एक के ऊपर व्यक्त करता है। प्रभु आज एक बार फिर से हम अपना समर्पण तेरे सामने करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि वो खोई हुई भेड़ मिल गई और स्वर्ग में आनंद हुआ। घर में खोया हुआ सिक्का, वो खोए हुए लोग मिल गए और बड़ा आनंद हुआ। धन्यवाद देते हैं कि आज उन खोई हुई भेड़ के समान, खोए हुए सिक्के के मूल्य के समान आज हम बड़े लोग, हम विश्वासी लोग भी तेरे पास आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको पा लिया है यीशु राजा। हम खोए हुए नहीं हैं, हम अलग नहीं किए गए, हम पिता के साथ ही हैं। पिता ने हमको अपने साथ रखा है। जो कुछ यहोवा परमेश्वर का है उसका उत्तरदायी अधिकारी प्रभु ने हमें बनाया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, तेरी स्तुति करते हैं। सभा में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे संग साथ तू हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस समय होगा कि हम प्रभु के सन्मुख अपनी भेंटों और दशवांशों को लेके आएंगे और कितने आनंद का समय है कि
अपने भेंटों के द्वारा, अपने दशमांशों के द्वारा हम प्रभु की इज्जत करें, प्रभु से प्रेम करें। अपने भेंट और अपने दशमांशों के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। और ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है, हमारे लिए बड़े फक्र की बात है कि अपनी पहली उपज दे देकर हम परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। हालेलुया। हमारे पास अनेक आवश्यकताएं हैं और हो सकता है कि इस मुट्ठी पर धन में इतनी ताकत ना हो कि राज्य की सारी आवश्यकताएं पूरी की जाएं, लेकिन मेरा परमेश्वर विश्वासयोग्य और धर्मी है जो हर एक काम को पूरा करेगा। हालेलुया। वो आपके हाथों को बुलंद बनाएगा कि ना केवल आप अपने घर के का रख रखाव कर पाएंगे, लेकिन आप जब राज्य को आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपके घर को बनाएगा, परमेश्वर आपके घर को भी आशीषित करेगा। हमारे बीच में सिस्टर वीरा वर्मा जी हैं, कृपया सामने आके प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर इस भेंट को आशीषित करें। धन्यवाद सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते पिताजी धन्यवाद करते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा आप हमारे मध्य हैं परमेश्वर। वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक जन को परमेश्वर पिता आप बहुत मूल्य देते हैं परमेश्वर, और वो मूल्य कोई खोया नहीं जा सकता प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करते हैं भेंट के भाग के लिए प्रभु जी, आशीष दें परमेश्वर हर एक उस उठे हुए हाथ के लिए जो आपके भवन में उठता है परमेश्वर। जो मुठियाँ खुलती हैं परमेश्वर, उनके घर के खत्ते और खजाने भरे पूरे रहने पाए परमेश्वर। कोई भली वस्तु की कमी घटी उनके घर पर रहने न पाए परमेश्वर। ऐसी विनती और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो देने में असमर्थ हैं परमेश्वर, प्रभु जी उनकी ज़रूरतों को परमेश्वर पिता और उनकी आवश्यकताओं को प्रभु जी प्रभु आप और आशीषित कीजिए परमेश्वर। उनके कामों को आशीषित कीजिए परमेश्वर। उनके बिजनेस को बढ़ाइए परमेश्वर पिता। प्रभु जी उनको इंक्रीमेंट्स दीजिए और बढ़ाइए, फैलाइए, फुलाइए, ताकि आपके राज्य में परमेश्वर वो मुट्ठी भर भर के देने पाए परमेश्वर, ताकि आप जो आशीषें देते हैं प्रभु जी उसको अर्जित करने पाए। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर हर एक बात के लिए परमेश्वर पिता, जो आज तक प्रभु आपने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया परमेश्वर। प्रभु आपका वचन हमें सिखाता है कि सारा दशमांश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके परख के देखो कि मैं आसमान के झरोखे खोल के तुम पे अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और हर एक की ये परमेश्वर गवाही है कि उसके जीवन में प्रभु आपने उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और जो कुछ भी एकत्रित होता है प्रभु जी सब तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ताकि इस भवन में भोजन वस्तु की कमी घटी होने न पाए। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और दया से कबूल कर पिता। आमीन और आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद अच्छी प्रार्थना के लिए। आइए उदारता के साथ हम प्रभु को दें, प्रभु से प्रेम करें, प्रभु के नाम की आराधना करें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वायदा ना होगा अधूरा, हर एक वायदा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वायदा, उसका कोई भी वायदा ना होगा अधूरा, हर एक वायदा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वायदा, उसके आने का वायदा
देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ओ ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद आपके देने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम इस सभा के समापन में आ चुके हैं और याद रखिएगा हमें चर्च के बाहर जाना है, खोई हुई भेड़ों को लेके आना है। चर्च के अंदर, अपने घर के अंदर खोए हुए मूल्यों को ढूंढना है। तीसरी बात, हमें इस बात से बुरा नहीं मानना है जब हमारा हक मारा जाए, क्योंकि जो कुछ पिता का है वो हमारा है और हम पिता के साथ रहते हैं। विशेषकर इस बात पर ध्यान देना है कि हमें पिता के साथ के संबंध को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। क्यों ना अपने स्थान पर खड़े हों, प्रभु की उपस्थिति में अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत अवसर के लिए, जब हम वापस इस स्थान से तेरी उपस्थिति से वापस जाते हैं तो हमारे संग साथ रहे, हमारी अगुवाई कर। प्रभु जी, आज हम हर एक जो काम करते हैं वो केवल तेरी महिमा के लिए ही तो है। प्रभु जी, आज हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपना वायदा हमें दिया है कि देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। और आज उस वचन को हम कलवरी परिवार के लिए और हर एक प्रिय भाई बहन और विश्वासियों के लिए मांग लेते हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तूने उनको अब तक छोड़ा नहीं है और आने वाले दिनों में तू एक बड़ी महिमा उनके जीवन के द्वारा सिद्ध करने वाला है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, तूने शैतान का सर कुचल दिया है और तूने खोए हुओं को अपने गले में फिर से एकत्रित किया है। हम तेरे साथ आनंद मनाते हैं, हम खुशी मनाते हैं। प्रभु जी, आने वाला सप्ताह हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरने पाए। हर एक को बड़ी बरकत और बहुत बड़ी आशीष प्रदान कर। आने वाले सप्ताह में हम बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार और चंगाइयों को देखना चाहते हैं। प्रभु, तेरे वचन के अनुसार जैसा तूने कहा, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना गिरो। हमें लगातार प्रार्थना करने का अनुग्रह दे ताकि हम परीक्षा से बचाए जाएं और परीक्षा में ना गिरें। प्रभु, आने वाले रविवार को बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस तेरे भवन में आने का अनुग्रह दे। विशेषकर जब हम फिर से साथ मिलकर तेरे वचन की रोटी को तोड़ेंगे, उसके लिए हम प्रार्थना करें और तेरे वचन से हम और आशीष और सामर्थ को हासिल कर पाएं। हम विश्वास करते हैं हर बार जब हम तुझे पहचान पाते हैं, हम अपने आप को स्वर्ग जाने के लिए तैयार करते हैं। हम तुझसे प्यार करते हैं यीशु। महिमा आदर सम्मान तेरे नाम को देते हैं। कलवरी परिवार, कलवरी घराने को आशीष दे, बाकी सारी सभाओं को आशीष दे। तेरा नाम ऊंचा हो। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, कबूल को पिता, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम,
पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, कलवरी परिवार के साथ, आए हुए हर एक भाई बहन के साथ, उनके प्रियजनों और परिवारों के साथ, मसीह की देह के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। हम सब कहेंगे आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। खुशहाली के साथ घर जाएं, आनंद के साथ घर जाएं, क्योंकि वो आपका पिता है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। आमीन।